हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? अ मैन डिपॉजिटेड 10,000 इन अ बैंक एट रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली उसको मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर। अ मैन डिपॉजिट अमाउंट है उसका 10,000। ठीक है सर। इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है इस अमाउंट का कितना है? 5% एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। 5/100। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। 500 रुपीज मिलेंगे उसको फर्स्ट ईयर पर। अब इसने क्या कहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ 15 ईयर्स ही डिपॉजिट। 15 साल उसने जमा कराया, उसके बाद उसका अमाउंट कितना होगा? तो एट 15th ईयर अमाउंट विल बी, पहले तो 10,000 रुपीज, उसके बाद अगले ईयर फिर उसको 500 जुड़ रहे हैं, फिर 500 जुड़ रहे हैं, फिर 500 जुड़ रहे हैं, और ये कब तक जुड़ रहे हैं? ये ओनली 14 ईयर्स तक जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले ईयर तो टोटल 10,000 थे ही हमारे पास। यानी कि जो अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट इन 15th ईयर जो रेडी होगा अमाउंट, वो 10,000 के साथ प्लस हो जाएंगे 14 × बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये 10,000 प्लस 70,000 कितना हो गया? ये 17,000 रुपीज आपके पास टोटल बन जाएंगे उस वक्त। आया कुछ समझ में? नेक्स्ट देखो, अब ये बोल रहा है टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, ये भी पता करो। टोटल आफ्टर 20 ईयर्स के बाद अमाउंट क्या बनेगा वो भी बताओ, आप आ जाओ। एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। अब ध्यान रखना, इस बार इसने बोला एंड ऑफ 20 ईयर्स, एंड 20 ईयर्स के बाद का अमाउंट पूछ रहा है ये। तो पहले तो 10,000 अपने डिपॉजिट थे, फिर अपन उसमें 500 जमा करा रहे थे, 500 जमा करा रहे थे, 500 जमा करा रहे थे, और 500 जमा करा रहे थे। कब तक जमा करा रहे थे अपन? ये 20 ईयर्स तक। मतलब ये आपका इंटरेस्ट था, ये आपका क्या है? इंटरेस्ट है उसमें 20 ईयर्स तक। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो डिपॉजिट होगा, अमाउंट होगा, अमाउंट वो कितना हो जाएगा? 10,000 में 500 मल्टीप्लाई 20। 10,000, 5 2 10, 000000। कितना हो गया? ये 10,000 और ये 20,000 रुपीज हो गया। क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16।